हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, ये टॉपिक सुनने के बाद, ये सवाल सुनने के बाद, ये चर्चा सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए आप अपने आप को रोक लें। हो सकता है कुछ क्षण के लिए आपका दिलो दिमाग मौफ हो जाए। हो सकता है कि आप उन चीजों पे गौर करने लगे जिन चीजों पे आज तक हमने गौर ही नहीं किया। मैं बात करने जा रहा हूं कि जनवरी 2020 में कोरोना ने अपने पांव पसारे थे हिंदुस्तान में, और आज अगस्त 2021 गुजरता जा रहा है। ठीक है, कोरोना ने पांव पसारा, पांव समेटा, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थर्ड वेव जो है बहुत तेजी से हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है और फैल रहा है। और हमने भी छोड़ दिया है, मान लिया है कि जब जो होगा देख लेंगे। हमने मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, साथियों, जरूरत इस बात की है कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आप अपनी भी बचाव करें, अपने देश का भी बचाव करें, अपने परिवार का भी बचाव करें। इसलिए आप इन चीज़ों को फॉलो करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को बताने आया हूँ, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये बताया ही जाता है। और मैं जानता हूं कि आप समझदार नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, आप ऐसा करते हैं और करते रहेंगे, और करने के लिए लोगों को भी आप एग्रेसिव करेंगे, उन्हें समझाएंगे। लेकिन आज मैं जो सवाल करने वाला हूं, उस सवाल को अगर गौर से सुने तो देखिए कि ये देश जो है, भारत एक बड़ा देश है, और इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, राज्य में जिले हैं और जिले में प्रखंड हैं। और उसमें शिक्षा का क्या हाल हुआ है, शिक्षा के हाल से मुराद ये है कि बच्चों का क्या हाल हुआ है, बच्चों की शिक्षा का क्या हाल हुआ है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर शिक्षा की, इन पीरियड में शिक्षा हासिल करने की जो ललक थी, जो उनके अंदर जो चंचलता थी, चंपलता थी, वो कहाँ खत्म हो गई, वो कहाँ है, इस पे गौर करिए। लेकिन हम सवाल हर जगह ये कर रहे होते हैं कि कोचिंग बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, शिक्षक के बुरे हाल है। बेशक इन लोगों के भी बुरे हाल हैं, इन पे भी कि इनको भी मदद की जरूरत है, इनको भी फिर से उठने की जरूरत है, फिर से एक नया कुछ करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी समाज बनता है, समाज को नई राह पे ले जाता है छात्र। और छात्रों के साथ क्या हुआ, ये सवाल सोचने का है, ये सवाल पे गौर करने का है। शहरों और गांवों के बीच जो है दूरियां फिर से बढ़ गई हैं। फिर से ऐसा लगता है कि हम आज़ादी के पहले वाले दौर में पहुंच चुके हैं कि जहां पढ़ना मुश्किलों से भरा होता जा रहा है, जहां गरीब और अमीर के बीच की पढ़ाई का जो दूरी कम हो गया था, सिमट चुका था, दोनों के बीच की दीवारें अब गिरने ही वाली थी, कि ये कोरोना ने इस दीवार को फिर एक बड़ी खाई में बदल दिया है। ये दूरियां फिर से बढ़ गई है। ये शिक्षा का जो आधुनिक दौर है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई शिक्षा, इसने तो गरीब अमीर तो बात की बात है, इसमें सभी छात्र को अपाहिज बना के रख दिया, विकलांग बना के रख दिया है। वो कहने को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठाने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ये बच्चे कल को हमारे देश का भविष्य बना पाएंगे? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, जरा गौर करने की बात है। आप सुनकर रूह कांप जाएगा आपको अगर पता चले कि 15.8 करोड़ 15.8 करोड़ बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, ये रिपोर्ट के मुताबिक ये आते हैं कि लड़कियों ने इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए मौका अब नहीं मिल पा रहा है। वो जहां पढ़ रहे थे वो सिस्टम बंद हो चुका है, या फिर उनके घरों में जो कमाने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए हैं, या फिर उनके घर में अब ये परेशानियां खड़ी हो गई है कि तुम्हारा भाई पढ़ेगा तो तुम नहीं पढ़ोगे, या तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा भाई नहीं पढ़ेगा, फैसला तुम करो। और इस देश की नारी शक्ति हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रही है, और वो कुर्बानी देती है, वो पढ़ना छोड़ देती है, ये रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन फिर भी हम वाहवाही लूट रहे हैं, हम सवालों के घेरे, हम ये कहते हैं कि हालत बहुत नाजुक है। हालत को नाजुक बनाया किसने है, हालत को खराब बनाया किसने है? हालत ऐसे हमने बनाए हैं। हम सवाल पूछते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई तुम पढ़ो, तुम नहीं पढ़ो, ये बंटवारा हम करते हैं। क्यों ना हम उठें और हम पढ़ाना शुरू करें। हम पढ़ाने से मुराद ये है कि हमारे सोसाइटी में कुछ बड़े बच्चे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्हें हम
एक सिस्टम के तौर पे लाएं, उन्हें एक साथ जोड़ें, उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करें, तो क्या शुरू नहीं हो सकता? क्या फिर से वो गुरुकुल नहीं हो सकता? क्या वो फिर से मकतब नहीं तैयार किया जा सकता? क्या फिर आश्रम नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि शिक्षा का जो इस दौरान हालत बिगड़ी है, कहा जाता है कि 74% जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ठप हो चुकी है। और 74% शिक्षा व्यवस्था से मुराद ये है कि ऐसे एजुकेशन सेक्टर बंद हो चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर बंद हो जाने से हो सकता है कि उससे जुड़े हुए लोग भी परेशान हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान छात्र और नौजवानों का हुआ है। कहा यह जाता है कि लड़कियों को की शिक्षा इस दौरान सबसे ज्यादा इसलिए रोक दी गई कि कहा यह गया कि लॉकडाउन में शादियां करना आसान हो गया है, शादी बड़ी आसानी से हो जाती है, तो लड़कियों की शादी करवा दो, शिक्षा देना जरूरी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा समाज हम कैसे बना दिया कि हमने शिक्षा को छोड़ दिया? और शिक्षा ही एक सही राह पे लेके जाती है हमको, शिक्षा ही हमें सच और झूठ के बीच का फैसला बताती है, गलत और सही के बीच का फर्क बताती है, और हम शिक्षा ही को छोड़ दिया है। हम फिर कहते हैं कि सरकारें पढ़ाने को तैयार नहीं है, सरकारें सवाल उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो साथी हैं, वो कितने लोग ऐसे हैं जो स्कूलों में अपने बच्चों का नाम लिखवाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं? नहीं भेज रहे हैं हम वहां से स्कॉलरशिप लेने चल जाते हैं, हम वहां से मध्याह्न भोजन लेने चल जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं, पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। ऐसा कैसे करते हैं हम? और फिर ये शिक्षा की के जरिए देश को बदलने का, अपने आप को बदलने का, अपनी व्यवस्था को बदलने का हम सवाल उठाते हैं। अब सोचिए जरा कि वो जो परिवार है जहां की बच्चियां 15.8 करोड़ बच्चियां, या फिर वो जो परिवार है जहां दूरियां जो अब खाई में बदल चुकी हैं, वो परिवार कैसे सर उठाकर जी सकता है? कैसे वो एक समाज में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है? वो पढ़ लेगा तो गरीबी खत्म होगी, और वो पढ़ लेगा तो वो जो लोग बैठे हुए हैं जो अपना हुक्म चलाकर दबे कुचले लोगों को पढ़ने के लिए पीछे हटाते हैं कि तुम पढ़ोगे अगर तो कल हमारा काम कैसे करोगे? काम करना और ना करना पढ़ाई लिखाई से कैसे जोड़ दिया आपने? शिक्षा से कैसे जोड़ दिया आपने? आप उसे पढ़ने दें, आप उसे समझ पैदा करने दें, हो सकता है कि वो काम और आसानी से हो सके। टेक्नोलॉजी के दौर में आप उसे पढ़ने दें, लेकिन हम पढ़ने ही नहीं देते। हम सिर्फ एक ही बात का रोना रोते हैं। अब हम अपनी बात को खत्म करने की तरफ अगर हम बढ़ें तो हम ये सवाल सिर्फ करते रहते हैं, हर महफिल में, हर चौराहे पे, हर जगह ये सवाल करते हैं कि हालत बहुत खराब है। हमारी जो शिक्षा का ग्राफ है वो घट गया है। शिक्षा का ग्राफ घटा नहीं है, या फिर जो भी हुआ है, सवाल ये यहाँ है कि शिक्षा के ग्राफ को अगर घटा है तो हमने वही चाहा ही है, इसलिए वही रिजल्ट आ रहा है। हमने ये चाहा है कि फैक्ट्री में जो शिक्षा की फैक्ट्री, उस फैक्ट्री से बच्चे ऐसे निकले और ऐसे निकले, और वैसे बच्चे जब निकल जाते हैं तो हम सवाल करते हैं कि बच्चे ऐसे ही क्यों निकलते हैं। हमने असल में इंजीनियरों की फैक्ट्री में ही बच्चों को डाला, तो इंजीनियर ही बनेंगे वो, इंसान के साथ साथ एक अच्छे वैज्ञानिक तो नहीं बन सकते वो। हमने डॉक्टर की फैक्ट्री में डाल दिया तो डॉक्टर ही बनेंगे वो, एक अच्छे इंसान के साथ साथ मरीजों को या इंसानियत की सबक सिखाने वाला तो नहीं बन सकता। लेकिन सवाल यह है कि आज भी आपको जरूरत इस बात की है कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। अगर आप जिंदा हैं तो आप बोलिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि मुझे एहसास है कि मैं जिंदा हूं, और तब तक बोलूंगा जब तक ये सवाल के जवाब हमें अपने समाज में नहीं मिलने लगेगा। समाज उठ खड़ा नहीं होगा, समाज को उठना होगा, समाज का जीता जागता उदाहरण देना होगा, समाज को फिर से वापस शिक्षा व्यवस्था को सही लाइन पे लाना होगा, पैटरी पे लाना होगा। पैटरी पे लाने के लिए हम सरकार से सिर्फ उम्मीदें नहीं लगाएं। सरकार से उम्मीद लगाना हमारे लिए सिर्फ एक ख्याली पुलाव होगा, सपनों की दुनिया होगी। हम कुछ काम करें, जमीन पर उठें और काम करना शुरू करें। हम सवाल करना, महफिलों में जवाब देना छोड़ दें, हम काम करना शुरू करें, और कल को रिजल्ट आएगा तो वो जो डेटा आया है कि इतनी बच्चियां पढ़ना छोड़ दिया है, इतने लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई की दूरियां बढ़ गई हैं, वो डेटा किसी दिन घट कर फिर से दीवारों में सिमट कर आ जाएगा, और उस दीवार की दोनों पहलू जो है, शिक्षा में गरीबी अमीरी घट जाएगी। तो आइए हम उठते हैं फिर से शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जरूरत इस बात की है, और हम इसमें कैसे अपनी राहों को हमवार कर सकते हैं। क्योंकि आपने जॉब आपकी गई है तो जॉब फिर से हासिल की जा सकती है, लेकिन
एक जॉब जो हमारे पास वो है ये है कि हम शिक्षा से दोस्ती करें, और शिक्षा से दोस्ती करने के लिए हमें किताबों से दोस्ती करनी होगी, और किताबों से दोस्ती करने के बाद हमें शिक्षा को हासिल करने वाले बच्चों से दोस्ती करनी होगी, और उसे बैठाना होगा, उसके साथ उठना बैठना होगा, उसकी परेशानियों को समझना होगा, और उस परेशानी को जब हम समझ लेंगे तो हम उसका हल निकालेंगे और एक नया समाज बना पाएंगे। नया समाज जब बनेगा तो फिर शिक्षा की ये जो खाई बढ़ गई है बीच में, एक खाई जो बन गई है वो खाई कंप्लीट होगी और वो करीब घटती जाएगी, बीचों की जो दूरियां हैं वो घट जाएगी। तो बच्चों और साथियों और बुजुर्गों, हमारे जो गार्जियन हैं वो इस सवाल को सोचें, क्योंकि आप अगर सोचते हैं तो ये बदलाव आ सकता है, और इस बदलाव को लाने के लिए हम खड़े हैं। हम जरूरत इस बात की है कि ऐसे सवालों को हम अपने चैनल पे लाना चाहते हैं। ये सवाल और इस सवाल से जुड़े हुए कुछ बातें मैंने पेश किया है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कमियां हैं। उस कमियों को अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां और भी हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर फिर एक वीडियो लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।